हेलो नमस्कार साथियों। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर आज बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में कब का ही अपडेट किया जा चुका है और अपडेट भी आपको दी जा चुकी है, लेकिन यूट्यूब चैनल पर समय नहीं मिल पाने के कारण जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, जो चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है उसकी प्रोसेस से संबंधित जो अपडेट है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं मिल पाई। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब आपके लिए इस चैनल के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर एक नया नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा ट्वीट किया गया है। और क्या उस ट्वीट में ये लग रहा है कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं, चुनाव आयोग ने कहाँ तक इस परमिशन को लेकर बात कही है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में भी आपको इस वीडियो में संभावित कट ऑफ बताई जाएगी और साथ में आपको हर जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी हर कैटेगरी वाइज आपको सेफ स्कोर बताया जाएगा। यह ज़रूरी सूचना आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो सबसे पहले, यदि आप ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित कोई नई अपडेट सामने आए तो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन के माध्यम से अपडेट मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, हमारे ब्रह्मवर्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और कई विद्यार्थी इसे ज्वाइन भी कर रखे हैं, और जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर रखा है वो अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइन हो सकता है यदि होना चाहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, सबसे सटीक अपडेट आप तक पहुंचाने में हर समय आपके लिए तैयार रहता है। हालांकि यूट्यूब चैनल पर अपडेट आने में समय लग जाती है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आपको उसी समय तुरंत अपडेट देखने को मिलती है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो 9509031015 पर आपको केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। समय रहते हुए आपको तुरंत रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 1 गुना की कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, हर कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ईच, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 35% अंक प्राप्त करने हैं। इसके अलावा 40% मार्क से इन एग्रीगेट, यानी कि दोनों के मिलाकर 40% अंक होने चाहिए, ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है, और ये 5% की छूट किस प्रकार से दी गई है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले जो एससी और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट दी गई है। जैसे 35% आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में प्राप्त करने हैं, तो एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पर 5% की छूट दे दी गई है। 30% पेपर फर्स्ट और 30% पेपर सेकंड में आपको प्राप्त करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर 40% मार्क्स दोनों पेपर के मिलाकर प्राप्त करने हैं, तो वही अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी को 5% की छूट भी इसमें देखने को मिलती है। 35% आपको दोनों पेपरों के मिलाकर प्राप्त करने हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के विद्यार्थी को 35% फर्स्ट पेपर में, 35% सेकंड पेपर में, और दोनों के मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने हैं। इसका यह मतलब है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर 1 गुना की कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। देखो, यह एक एनालिसिस के आधार पर आकलन किया गया एक आंकड़ा है जो आपको बताया जा रहा है। कोई फाइनल कट ऑफ ये नहीं है,
हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी रह सकती है, लेकिन जहाँ तक संभवत है यही आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देखो बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर दोनों की कट ऑफ को मिलाकर 1 गुना की कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो जनरल के विद्यार्थी है यहाँ पर 51% से लेकर के 53% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्क्स में यदि हम बात करें तो 459 नंबर से 477 नंबर के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यह जनरल की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी की अगर हम बात करें तो 49 से लेकर के 51% यानी कि 441 से लेकर के 459 मार्क्स के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 46 से लेकर के 48% के बीच यानी कि अगर हम बात करें 414 से लेकर के 432 मार्क्स तक आपको ईडब्ल्यूएस की 1 गुना की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यह कट ऑफ दोनों पेपर को जोड़कर बनाई गई 1 गुना की कट ऑफ है। यहाँ पर अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो एससी में आप देख सकते हैं 44 से लेकर के 46। वही अगर हम बात करें एसटी की तो एससी और एसटी की लगभग बराबर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। 44 से लेकर के 46% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नंबर्स की यदि अगर हम बात करें तो 396 से लेकर के 414 नंबर के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी जहां तक संभव है। तो ये मैंने आपको पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर 1 गुना की कट ऑफ आपको बताया है। इसके अलावा जो लगातार विद्यार्थी कह रहे हैं कि सेफ स्कोर कहाँ तक हो सकता है, यानी कि कई विद्यार्थी मैसेज यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि आप भी मैसेज करेंगे कि कौन से वे विद्यार्थी हैं जो मैसेज कर रहे हैं। तो आपको बता दूं व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे हैं, यूट्यूब पर कोई मैसेज नहीं कर रहा है। पहली बात तो क्लियर कर देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी मैसेज करेंगे कि कोई मैसेज करता भी नहीं है आपको, फिर भी आप वीडियो लेकर आ जाते हो। तो आपको बता दूं व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं और व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी दे दिया जाता है, जिसके चलते वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर 1 गुना, ध्यान से सुनिएगा, 1 गुना सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो जनरल की यदि अगर हम बात करें तो जनरल 467 प्लस, देखो ध्यान से सुनिएगा, 467 प्लस जिस भी अभ्यर्थी की जनरल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ जोन में है। 100% यहाँ पर संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना की लिस्ट में। ओबीसी का अगर हम बात करें तो 450 प्लस, वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 427 प्लस, ये नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोनों पेपर के मिलाकर। वही अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 405 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर 1 गुना की कट ऑफ में बिल्कुल सेफ जोन में शामिल है, उनको कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है। तो फीमेल की सबसे बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है कि फीमेल की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। देखो फीमेल की अगर हम बात करें तो 387 प्लस यदि आपके नंबर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, यदि आपके 387 प्लस फीमेल के अंदर नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। वही कट ऑफ की बारे में हमने बात नहीं की फीमेल के अंदर, तो कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीमेल की कट ऑफ 1 गुना की कट ऑफ है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर यह कट ऑफ तैयार की गई है। एनालिसिस के आधार पर यह कट ऑफ तैयार हुई है। 42 से लेकर के 44% के बीच आपको कट ऑफ यहाँ पर फीमेल की देखने को मिल सकती है, यानी कि 378 नंबर से लेकर के 396 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यह फीमेल की कट ऑफ आपको बताई जा रही है, 1 गुना की कट ऑफ। वही अगर हम बात करें तो रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, चुनाव आयोग की ओर से परमिशन अभी तक क्यों नहीं दी गई है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट में
आपको मालूम है जूनियर अकाउंटेंट के बारे में कहा गया था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम जारी करने की कोशिश करेंगे यदि चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो। कब तक? अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पर चुनाव आयोग से यदि अनुमति मिल जाती है तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले 1-2 दिन में यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी के द्वारा एक नया ट्वीट आपको देखने को मिला होगा, और जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलना अभी यहाँ पर संभावना कम है और हम कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग से जल्द परमिशन मिले, लेकिन प्रोसेस लंबी होती है। आपको मालूम होगा चुनाव आयोग से परमिशन मिलना लंबी प्रोसेस है और इसी प्रोसेस और इसी प्रक्रिया के कारण अभी तक चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिली है। अभी तक चुनाव आयोग से कोई भी परमिशन नहीं मिली है और जैसे ही ये जो सारी प्रक्रिया है वो समाप्त होगी तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलना बिल्कुल तय है और आपका रिजल्ट यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी होने की पूरी संभावना है। रिजल्ट की डेट अभी तक नहीं आई है। कोई विद्यार्थी कह रहा है कि रिजल्ट की डेट जारी हो चुकी है, विद्यार्थी कह रहा है कि 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच जारी होगा रिजल्ट, क्योंकि उनको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, जबकि वह नोटिफिकेशन जहाँ तक संभावना है मेरी नज़रों में अभी तक नहीं आया है। और जब तक यहाँ पर नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं आ जाता मैं किसी की पुष्टि नहीं करता। तो रिजल्ट से संबंधित फ़िलहाल यही अपडेट है कि चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है और चुनाव आयोग से जल्द प्रक्रिया समाप्त करके यहाँ पर आपका जो परमिशन की जल्द अनुमति मिल जाएगी और चुनाव आयोग से परमिशन मिलते ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका रिजल्ट जारी कर देगा। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 1 गुना का रिजल्ट जारी होगा या 2 गुना का, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। तो रोक यहाँ पर 1 गुना के रिजल्ट पर लगाई गई है, 2 गुना के रिजल्ट पर नहीं। तो 2 गुना का रिजल्ट बिल्कुल आपका जारी हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना आपकी मर्जी है, मेरा कहना फ़र्ज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।